जय हिंद साथियों। आज हम हिंदी में वर्णमाला सेट बंद करेंगे यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आइए। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ऑप्शन ए शब्द है, ऑप्शन बी व्यंजन है, ऑप्शन सी स्वर है, ऑप्शन डी वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण हो जाएगा। ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन नंबर 2, वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्दों के समूह को वर्णमाला शब्दों के समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? निम्नलिखित में से कंठ्य ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए कैक है, ऑप्शन नंबर बी य और र, ऑप्शन नंबर सी च और ज, ऑप्शन नंबर डी ट और र। कंठ्य ध्वनियाँ कौन सी होती हैं जो कंठ से बोली जाती है? वो होती हैं क और ख। ठीक है। और ये य और र, ये होता है य र ल और व। ये होता है अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। यह अंतस्थ व्यंजन होता है। ठीक है, यह अंतस्थ व्यंजन होता है। और ये अंतस्थ व्यंजन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। ये ऑप्शन पहला है ग और गह, ये है बी। ऑप्शन नंबर बी है ज और झ, ये होगा, या ल और ढ होगा, या प और फ होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ल और ढ। ये क्या और ग क्या होता है? ये होता है कंठ्य व्यंजन। ये बोला जाता है कंठ से। ठीक। प और फ ये होता है ओष्ठ्य व्यंजन। ओष्ठ्य व्यंजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्न में अल्पप्राण कौन से हैं? निम्नलिखित में से अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? अल्पप्राण ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, या ऑप्शन नंबर डी होगा। अल्पप्राण कौन से होते हैं? तो अल्पप्राण होते हैं क और ग। इन्हें हम अल्पप्राण कहते हैं। और ये थ और ध, इन्हें हम महाप्राण भी कहते हैं। इन्हें हम महाप्राण कहते हैं। और फ और व को भी हम महाप्राण कहते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है जो हम ज्यादातर नाक से बोलते हैं? नासिक्य व्यंजन कौन सा है? नासिक्य व्यंजन कौन सा है? तो नासिक्य व्यंजन ऑप्शन ए हो जाएगा, या ऑप्शन बी हो जाएगा, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो नासिक्य व्यंजन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नासिक्य व्यंजन वह व्यंजन होते हैं जो ज़्यादातर नाक के द्वारा बोले जाते हैं। इन्हें हम पंचम अक्षर भी कहते हैं, मतलब 5वां अक्षर भी कहते हैं। इन्हें हम पंचम अक्षर भी कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ए वर्ण क्या कहलाते हैं? ये नासिक्य कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं, ओष्ठ्य कहलाते हैं,
या कंठ तालव्य कहलाते हैं। ए और ए ये क्या कहलाते हैं? ये कंठ तालव्य कहलाते हैं। ठीक। नासिक्य मैंने अभी बताया था, नाक से बोले जाने वाले शब्द हैं न, मैं और ल। ये नाक से बोले जाते हैं, ये होते हैं नासिक्य व्यंजन। ठीक है। ओष्ठ से बोले जाते हैं प, फ, ब और भ और म। ये वर्ण ओष्ठ होते हैं। ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह होते हैं। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह होते हैं। कौन कौन से होते हैं आयोगवाह? ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। आयोगवाह ऑप्शन नंबर डी, ये आयोगवाह होते हैं। इनमें ये होता है अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। ठीक है। ये वाला होता है विसर्ग, इसको हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है। और इसे हम विसर्ग कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन मतलब जिसमें दो व्यंजन हों। पुणे में होगा, इलाहाबाद में होगा, या दिल्ली में होगा, या उत्साह में होगा। तो द्वित्व व्यंजन दिल्ली में होगा। ये जो है डबल ल जो बना हुआ, इसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, स और श और है कौन से व्यंजन कहलाते हैं? स और है ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, या ऑप्शन सी होगा, या ऑप्शन डी होगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, संघर्षी व्यंजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नांकित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी होती? नवीन विकसित ध्वनियाँ ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। तो नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं ऑप्शन नंबर ए, ख और ग में नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, या डी होगा। कौन सा घोष वर्ण है? घोष वर्ण है ऑप्शन नंबर सी, ये घोष वर्ण होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा अमानक वर्ण है? कौन सा अमानक वर्ण होगा? ऑप्शन नंबर ए ख होगा, ऑप्शन नंबर बी ध होगा, ऑप्शन नंबर सी फ होगा, या ऑप्शन नंबर डी भ होगा। तो अमानक वर्ण ऑप्शन नंबर सी फ होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क, ग और ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? क, ग, ज और फ ध्वनियाँ किसकी हैं? ये संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, अंग्रेजी की हैं, या दक्षिणी भाषाओं की हैं। तो क, ग, ज और फ ये ध्वनियाँ अंग्रेजी भाषा की हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में मूलतः वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में मूलतः वर्ण कितने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 50 होते हैं, ऑप्शन नंबर बी 51, ऑप्शन नंबर सी 52, ऑप्शन नंबर डी 53। तो मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 16, छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छह ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ये ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंतर्गत आती है, घोष वर्ण के अंतर्गत आती है, संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, तालव्य के अंतर्गत आती है। छह ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? क के बाद आता है, या छह के बाद आता है, त्र के बाद, या ज्ञ के बाद? तो हिंदी शब्दकोश में छह का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? इसका ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, छह का क्रम क के बाद आता है। किस प्रकार आता है? ये आता क प्लस श, और यह हलंत होता है इसके अंदर। ठीक है। अब ये आता है त्र। त्र आता है त हलंत प्लस र, ये हो गया त्र। ठीक है। अब होता है ज्ञ। ज्ञ आता है ज प्लस व, इसके अंतर्गत आता है ज्ञ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के अंतर्गत आता है? मैंने अभी बताया पीछे, यह आता है ऑप्शन नंबर बी, ज प्लस व के अंतर्गत आता है। ठीक है। आघोष वर्ण कौन सा वर्ण है? आघोष वर्ण कौन सा वर्ण होता है? बताइए, आघोष वर्ण कौन सा होता है? आ होता है, ज होता है, या है होता है, या स होता है? आघोष वर्ण स होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? मूर्धा होगा, मूर्धा होगा, कंठ होगा, तालु होगा, या दंत्य होगा? घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? घ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। घ का उच्चारण स्थान किससे होता है? घ का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। कैसे? कंठ से बोले जाते हैं क, ख, ग और घ, ये ल। ठीक है। ये बोले जाते हैं कंठ से। तालु से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं च, छ, ज, झ और व, ये हम व बोलते हैं। ठीक है। और दंत से बोले जाते हैं त, थ, द, ध और न, ये दंत से बोले जाते हैं। ठीक है। ये चारों ऑप्शन हो गए। कंठ से ये बोला जाता है मूर्धा। मूर्धा होता है, मूर्धा, मूर्धा होते हैं, मूर्धा कहते हैं ट, ठ, ट, ठ और ड, इसे हम मूर्धा कहते हैं। ये ट सही ना बना, मूर्धा होता है ट, मूर्धा होता है ट, ठ और ड, इसे हम मूर्धा कहते हैं। ठीक है। चारों ऑप्शन हो गई है। क्वेश्चन नंबर अगला, बस इतना ही भेजते हैं। ये लगभग 20 क्वेश्चन हैं इनमें, और कृपया करके आपको इसका ध्यान तो अवश्य करना होगा, ये वाला चिन्ह। ठीक है। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। इसमें यूपी पुलिस री एग्ज़ाम के सभी लोसेंट में जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सभी कराऊंगा। ठीक है।